नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, केतु का प्रवेश चित्रा नक्षत्र में ट्रू नोड के अनुसार 10 जुलाई को होने जा रहा है। यदि मीन नोड के अनुसार देखिएगा तो उनका प्रवेश ऑलरेडी 26 जून को चित्रा में हो चुका है। आज के इस वीडियो में केतु के इस प्रवास का हर नक्षत्र वालों पर क्या असर पड़ेगा, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, केतु के चित्रा में प्रवेश पर मैं ऑलरेडी आप लोगों को 2 वीडियो दे चुका हूं। सबसे पहले वीडियो में इस प्रवास का मतलब क्या है, इसका असर इन जनरल हम लोगों पर क्या पड़ेगा और वो क्या क्या सिंपल सरल उपाय किए जा सकते हैं जिससे कि इस प्रवास के साइड इफेक्ट से हम बच सकें और इस प्रवास को और अपने लिए शुभ बना सकें। इतना चीज मैंने पहले वीडियो में दिया था। दूसरे वीडियो में जो अभी 2 दिन पहले आया है, केतु के चित्रा में प्रवेश पर इस पूरे विश्व में क्या क्या होगा, हमारे देश पर इसका क्या असर पड़ेगा, मंडेन लेवल का, मेदनी लेवल का प्रिडिक्शंस मैंने उस वीडियो में दिया है। इन दोनों वीडियोस का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज के इस वीडियो में हम तारा सिद्धांत के अनुसार हर नक्षत्र वालों पर इसके असर को देखेंगे। आप सभी लोगों को मालूम है 27 नक्षत्र हैं, 9 प्लैनेट्स हैं। हर प्लैनेट को 3 नक्षत्र का स्वामित्व दिया गया है और इन 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों के 3 सीरीज में बांटा गया है। शुरुआत केतु के नक्षत्रों से होती है और अंत बुध के नक्षत्र से होता है। पहले सीरीज को जन्म सीरीज कहते हैं। सेकंड सीरीज जो 10वें स्टार से लेकर 18वें स्टार तक होता है उसको कर्मा सीरीज कहते हैं और 19th स्टार से लेकर 27th स्टार तक जो नक्षत्र आते हैं उसको हम लोग आधान सीरीज कहते हैं। और याद रखिए कि ये हमेशा आपके चंद्रमा के नक्षत्र से देखा जाता है। तो आपका जो कुंडली है उसमें आप देखिएगा तो चंद्रमा के बगल में चंद्रमा की राशि लिखी हुई होगी और उसके बगल में नक्षत्र लिखा हुआ होगा। तो इस प्रिडिक्शन को आप अपने चंद्रमा के नक्षत्र के अनुसार देखिएगा। आप यदि देखना चाहते हैं, थोड़े ट्रेंड हैं ज्योतिष में, आप थोड़ी जानकारी आपको है तो सूर्य के नक्षत्र से भी इसको समझ सकते हैं, लेकिन चंद्रमा का नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं केतु के नक्षत्रों से। केतु का सबसे पहला नक्षत्र है फ्रेंड्स अश्विनी। और अश्विनी के शुरुआत के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि केतु के तीनों नक्षत्रों के लिए केतु का प्रवास जो चित्रा नक्षत्र में हो रहा है वो प्रत्यारी तारा में केतु का प्रवास हो रहा है। यानी कि आप अश्विनी से जब कैलकुलेट कीजिएगा तो चित्रा प्रत्यारी तारा में आता है, 14th स्टार है। प्रत्यारी का मतलब ही होता है ऑपोजिशन। अब यदि आपका अश्विनी नक्षत्र है यानी कि आपका मेष राशि होगा। अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए ये 14th स्टार है और 7th हाउस में है। 7th हाउस से संबंधित चीजों में ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। 7th हाउस में क्या क्या आता है? आपके स्पाउस। तो इसलिए अपने जीवन साथी के साथ इस समय में किसी भी तरीके का पंगा मत लीजिएगा, बहुत ही शांति के साथ संवाद कीजिएगा। 7th हाउस का मतलब होता है बिजनेस। अपने व्यवसाय में भी इस समय आपके कंपटीटर्स आप पर हावी हो सकते हैं, तो उसमें भी बहुत दिमाग से, अपने चातुर्य से आपको अपना काम निकालना पड़ेगा। 7th हाउस का मतलब बिजनेस पार्टनर्स भी होता है। बिजनेस पार्टनर से भी आपको दिक्कतें आ सकती है। 7th हाउस एक मारक हाउस है। मारक हाउस में केतु का प्रत्यारी नक्षत्र में बैठने का मतलब है
स्वास्थ्य का भी ध्यान आप लोगों को रखना चाहिए। कार्यों में विघ्न बाधा वगैरह आएंगे, कैरियर भी थोड़ा स्लो चलेगा और आपके स्टेटस को भी कुछ लोग चैलेंज कर सकते हैं। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, केतु का दूसरा नक्षत्र है मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र के लिए ये 3rd हाउस में ये हो रहा है ट्रांजिट, और आप लोगों के लिए जन्म सीरीज में जन्मार्क्ष में 5th स्टार में आते हैं चित्रा, यानी कि मघा से आप काउंट कीजिएगा तो चित्रा 5th में आते हैं। अपने पड़ोसियों के साथ किसी भी तरीके के वाद विवाद में मत पड़िएगा। 3rd हाउस से संबंधित जितने भी रिलेटिव्स आते हैं 3rd हाउस से संबंधित जितने भी रिलेटिव्स आते हैं, चाहे तो वो कजिन हो, चाहे तो वो आपके छोटे भाई बहन हो, आपके पड़ोसी हो, इन सभी से आपको दिक्कतें आ सकती हैं। जो भी किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव या क्रिएटिव फील्ड में, उन लोगों को भी इस समय में ज्यादा दिक्कतें होंगी। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स में है, पुलिस में है, आर्मी में है, आप लेखक हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, वक्ता हैं, इस समय में दिक्कतें होंगी। जो कम्युनिकेशंस आप करते हैं रिटन या ओरल, उसका इस समय में बहुत ध्यान रखिएगा। यदि कोई भी नया कार्य शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके पहले पूरा होमवर्क, उसकी पूरी तैयारी कर लीजिएगा। कानों में इस समय में समस्या आ सकती है और अपने फिजिकल फिटनेस का इस समय में बहुत ध्यान रखिएगा। पिछले वीडियो में जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रहा हूं, उसमें मैंने कुछ बहुत सिंपल रेमेडीज बताए, उनको आप करते रहिएगा तो बिल्कुल ठीक रहिएगा। केतु का 3rd नक्षत्र है फ्रेंड्स मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र के लिए चित्रा नक्षत्र 11th हाउस में आता है और चित्रा आप लोगों के लिए आधान सीरीज का 23rd स्टार है। 11th हाउस से संबंधित परेशानियां आपको आएंगी। अपने नेटवर्क सर्कल में ही विरोध का सामना करना पड़ सकता है। कोई मित्र इस समय में आपको धोखा दे सकता है। अपने सुपीरियर से आपको ऑपोजिशन का सामना फेस करना पड़ सकता है। आपके बड़े भाई बहनों से आपको इस समय में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। नए अपॉर्चुनिटीज आएंगे तो, लेकिन वो फलीभूत नहीं हो पाएंगे, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। आमदनी के सोर्सेज पर इस समय में प्रेशर आएगा, तो इन सभी चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने कुछ बहुत सिंपल रेमेडीज दिए थे, उनको करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। नक्षत्रों की सीरीज में फ्रेंड्स दूसरा नंबर आता है केतु के बाद शुक्र का। शुक्र के नक्षत्र वालों के लिए केतु का प्रवास अच्छे नक्षत्र में हो रहा है, क्योंकि चित्रा आप लोगों के लिए क्षेम तारा में आता है। क्षेम का मतलब कुशलता, हर तरीके का वेल बीइंग। सबसे पहला नक्षत्र शुक्र का है भरनी। भरनी वालों के लिए 7th हाउस में केतु चित्रा में जा रहे हैं। भरनी वालों के लिए चित्रा कर्मा सीरीज का नक्षत्र है, 13th स्टार है। इससे पहले तक फ्रेंड्स आपको केतु थोड़ा सा परेशान कर रहे होंगे। अब 7th हाउस से संबंधित जो जो परेशानियों का अनुभव केतु के 7th में होने की वजह से आप कर रहे थे, उसमें अब आपको काफी आराम मिलेगा। जीवन साथी का यदि स्वास्थ्य खराब था, पार्टनर्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, ये सारी चीजें अब धीरे धीरे खत्म होगी। व्यवसाय में जो भी ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे थे, उन ऑब्स्टिकल्स का सामना कर पाएंगे। समाज के लोगों का इस समय में आपको सहयोग मिलेगा और व्यवसाय में अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स, अच्छे डील्स आपके सामने आएंगे और उसका लाभ आप लोगों को मिलेगा। शुक्र का दूसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी वालों के लिए केतु 3rd हाउस में है, यानी कि जन्मा सीरीज का 4th स्टार है आप लोगों के लिए। यानी कि चित्रा आप लोगों के लिए जन्म सीरीज का 4th स्टार है। जो भी कार्यों में रुकावटें आ रही थी आप लोगों के इस समय तक, उसमें से समस्याएं दूर होंगी।
छोटे भाई बहनों का, पड़ोसियों का, फ्रेंड्स का, कजिन्स का सहयोग इस समय में आपको मिलने लगेगा। और छोटे भाई बहनों का ही नहीं, जो भी सपोर्ट सिस्टम है आपके चारों तरफ, उसमें फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, परिचित लोग भी आ जाते हैं, सभी लोगों का सहयोग आपको पहले के समान मिलने लगेगा। नए इनिशिएटिव जिसमें आप अभी तक बहुत मेहनत कर रहे थे और आपको सूझ नहीं रहा था क्या करें क्या नहीं करें, रास्ता दूभर हो रहा था, उसमें आप देखिएगा आपको आसानी होने लगेगी। कंपिटिटिव फील्ड में जो भी लोग हैं या थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी में भी, जो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है, जो लेखक हैं, उन लोगों का आप देखिएगा मार्ग प्रशस्त होने लगेगा। पहले के जो भी ऑब्स्टिकल्स, पहले की जो भी परेशानियां थी, वो अब सॉल्व होने लगेंगी। एनर्जी लेवल्स जो पहले बहुत कम हो गया था, आलस बहुत ज्यादा था, अब देखिएगा आपके एक्टिविटीज वापस शुरू हो जाएंगे। शुक्र का तीसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स पूर्वाषाढ़। पूर्वाषाढ़ वालों के लिए चित्रा आप लोगों के लिए 22nd स्टार है और ये आधान सीरीज में आता है। ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए 11th हाउस में चल रहा है केतु का। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों को केतु थोड़ा कष्ट दे रहे होंगे, आमदनी के क्षेत्र में थोड़ा सा दबाव रहा होगा पिछले 8 महीने में। केतु जब तक स्वाति में थे, वो अब देखिएगा धीरे धीरे आपकी परेशानी जो है वो खत्म होने लगेगी। नए अपॉर्चुनिटीज आएंगे, आमदनी के स्रोतों में वृद्धि होगी, नेटवर्क सर्कल के लोगों का लाभ मिलेगा और लोगों के सहयोग से आपकी वेल बीइंग में बढ़ोतरी होगी। बड़े भाई बहनों और सुपीरियर्स का भी इस समय में आपको आशीर्वाद मिलेगा। फिलैंथ्रोपिक वर्क में, समाजोपयोगी कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और इसके वजह से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। नक्षत्रों की सीरीज में 3rd प्लैनेट सूर्य आते हैं। सूर्य के तीनों नक्षत्रों के लिए चित्रा विपत तारा में आता है। इसका मतलब है कि केतु सूर्य के नक्षत्रों के लिए विपत तारा में प्रवास कर रहे हैं। इसका क्या मतलब निकलता है? सूर्य का सबसे पहला नक्षत्र है कृत्तिका और सूर्य का नक्षत्र डिस्कस करने से पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि सूर्य का नक्षत्र हमेशा 2 राशियों में विभक्त होता है। उसके नक्षत्र का पहला पद हमेशा एक राशि में होता है और बाकी के 3 पद जो होते हैं वो उसकी अगली राशि में होते हैं। तो कृत्तिका का पहला पद यदि देखिएगा तो मेष राशि में आता है। उन लोगों के लिए केतु 7th हाउस में विपत तारा में है। इसका मतलब 7th हाउस से संबंधित विपत्तियां या परेशानियां कृत्तिका वालों को इस समय में केतु के इस प्रवास से आएगा। यानी कि स्पाउस को दिक्कतें आ सकती हैं, उनका स्वास्थ्य वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा। आप यदि बिजनेस में हैं तो भी आपको कोई भी ऐसा डिसीजन इस समय में नहीं लेना पड़ेगा जिससे आपको और दिक्कतें आए। कई बार ऐसा होता है ना कि लोग डेस्परेशन में, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा और कोई ऐसा कदम उठा लिए जिससे और ज्यादा परेशानी से घिर गए। उस चीज का ध्यान रखिएगा, अच्छे लोगों की राय ले लीजिएगा यदि कोई बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो। 7th हाउस कहीं ना कहीं हमारे स्टेटस का भी होता है। आपके आचरण की वजह से या आपके कंपेटिटर्स आपको टारगेट जब करेंगे, इससे क्या होगा, आपके सामाजिक स्टेटस में थोड़ी सी कमी आ सकती है। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। पिछले वीडियो में मैंने केतु के चित्रा में आने से संबंधित कुछ बहुत सिंपल उपाय बताए हैं, उनको यदि करते रहेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। कृत्तिका के जो बाकी 3 पद हैं वो आते हैं वृषभ राशि में, यानी कि उन लोगों के लिए 6th हाउस में केतु विपत तारा में जा रहा है। 6th हाउस से संबंधित परेशानियां, कंपेटिटर्स इस समय में आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, दुश्मन सुपर एक्टिव हो सकते हैं, उन लोगों से आपको बचना पड़ेगा। 6th हाउस का मतलब आपको हेल्थ इश्यूज भी इस समय में आ सकता है। अपने डेली रूटीन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। डेली रूटीन खराब हो जाएगा, वर्क पेंडिंग होता चला जाएगा। पुराना केस मुकदमा आपको इस समय में परेशान कर सकता है। पुराने लोन से संबंधित परेशानियां इस समय में आ सकती है। तो आप लोगों के लिए
इन चीजों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अपने नीचे काम करने वाले लोगों के साथ मनमुटाव हो सकता है। पिछले वीडियो में जो मैंने रेमेडीज दिए उनको करते रहेंगे तो ठीक रहेंगे। सूर्य का फ्रेंड्स दूसरा नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी का पहला पद सिंह राशि में आता है। आप लोगों के लिए ये जो ट्रांजिट है ये आप लोगों के 3rd हाउस में हो रहा है और जन्मा सीरीज का 3rd स्टार में चित्रा जा रहे हैं। क्या होगा? 3rd हाउस से संबंधित चीजों पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, खास करके कम्युनिकेशन पर। कम्युनिकेशन गलत होगा, परेशानियां आएंगी। छोटे भाई बहन परेशान कर सकते हैं, मित्र परेशान कर सकते हैं, छोटी यात्राओं में परेशानी आ सकती है। जो लोग भी एक्शन से जुड़े हुए फील्ड में हैं उन लोगों को हो सकता है चोट वगैरह लग जाए, इंजरीज हो जाए। इन सभी चीजों का ध्यान आप लोगों को रखना पड़ेगा। और मैं पिछले वीडियो में जो सिंपल रेमेडीज दिया हूं उनको आप करते रहेंगे तो ठीक रहेंगे। उत्तरा फाल्गुनी के बाकी के 3 पद के लिए ये केतु 2nd हाउस में विपत्त तारा में आ रहे हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सिर पर आ सकता है, बैंक अकाउंट से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित, आपके इन्वेस्टमेंट से संबंधित। आमदनी का साधन बाधित हो सकता है, आमदनी बाधित हो सकता है। वाणी दोष के शिकार हो सकते हैं जिसके वजह से अपने अगल बगल के लोगों के साथ आपका संबंध खराब हो जाएगा। खाना वगैरह खाने में बहुत ध्यान रखिएगा। फूड पॉइजनिंग वगैरह के शिकार हो सकते हैं। दवा वगैरह रिएक्शन कर सकता है, तो कोई भी मेडिसिन इंजेक्शन वगैरह लीजिए तो बहुत सावधानी से लीजिए। पिछले वीडियोस में कुछ बहुत सिंपल मैंने उपाय बताए, उनको करते रहेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। सूर्य का फ्रेंड्स 3rd नक्षत्र है उत्तराषाढ़। उत्तराषाढ़ का 1st पद धनु राशि में आता है। उत्तराषाढ़ वालों के लिए चित्रा आधान सीरीज का नक्षत्र है, 21st नक्षत्र है। मित्रों से धोखा मिल सकता है। आमदनी के स्रोतों पर आपके लिए भी इस समय में प्रेशर रहेगा। किन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, अपने मित्रों का बहुत ध्यान रखिएगा। मित्रों से परेशानी आ सकती है, गलत संगति में रहने के चलते आपको परेशानी आ सकती है। इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा। अपने सपोर्टर्स का, अपने नेटवर्क सर्कल में आप किस तरीके से बिहेव करते हैं इसका ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और जैसे ही सावधानी आप छोड़ेंगे तो दुर्घटना घट जाएगी। पिछले वीडियो में कुछ सिंपल उपाय मैंने बताए हैं, उनको आप करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। उत्तराषाढ़ के बाकी जो 3 पद हैं फ्रेंड्स वो मकर में आते हैं और उन लोगों के लिए केतु का प्रवास 10th हाउस में विपत्त तारा से हो रहा है। 10th हाउस का मतलब कैरियर, वर्क के क्षेत्र में बहुत परेशानी आ सकती है। पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, कम रिजल्ट्स मिलेगा। प्रमोशन, इंक्रीमेंट सभी चीज़ें अफेक्टेड होंगी। बॉसेस, सुपीरियर्स का सहयोग नहीं मिलेगा, कलीग्स का सहयोग नहीं मिलेगा। इसीलिए ऐसे समय में क्या करना चाहिए? लो प्रोफाइल मेंटेन करके सिर झुकाकर काम करते रहना चाहिए। किसी तरीके के डिस्प्यूट वगैरह में अपने वर्क प्लेस पर मत आइए। कुछ बहुत सिंपल रेमेडीज मैंने बताए हैं पिछले वीडियो में, वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रहा हूँ। उसको देखकर आप रेमेडीज करते रहेंगे, ठीक रहेंगे। नक्षत्रों की सीरीज में अगला नंबर चंद्रमा के नक्षत्रों का आता है। चंद्रमा के नक्षत्रों के लिए चित्रा नक्षत्र संपत्त तारा में आता है, यानी कि बहुत अच्छा स्टार में केतु आप लोगों के लिए जा रहे हैं। चंद्रमा के पहले नक्षत्र को यदि देखिए तो रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए चित्रा 11th स्टार है, यानी कि कर्मार्क्ष, कर्मा सीरीज का 2nd स्टार। कर्म में यानी कि कैरियर में, काम में बढ़ोतरी होगा। 6th हाउस में केतु हैं और 6th हाउस में संपत्त तारा में जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वर्क प्लेस पर इससे पहले केतु आपको काफी मेहनत करवा रहे होंगे। अपने सबऑर्डिनेट से भी आपको काफी परेशानियां आ रही होंगी। कंपेटिटर्स भी आपको दिक्कत दे रहे होंगे।
ये सब आप देखिएगा तो धीरे धीरे आपका सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। आपका रूटीन भी ठीक हो जाएगा, स्वास्थ्य संबंधित छोटी मोटी जो परेशानियां आ रही थी वो सॉल्व हो जाएंगे। लोन वगैरह आप यदि लेना चाह रहे थे, लेने में दिक्कतें आ रही थी, 6th हाउस के केतु के वजह से परेशानी आ रही थी, वो भी गलत तारा में थे, ये सभी चीजें अब ठीक होंगी। छोटे बिजनेसमैन के लिए ये बहुत अच्छा है, तो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा ट्रांजिट है, इसका आप लोग लाभ उठाइए। चंद्रमा का दूसरा नक्षत्र होता है हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र वालों के लिए ये जन्म सीरीज का सेकंड स्टार है, संपत्ति तारा में है, और इनकम के लिए ये बहुत बढ़िया टाइम है। आप लोगों के लिए भी केतु इसके पहले बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे थे, सेकंड हाउस से संबंधित परेशानियां दे रहे होंगे, आपका स्पीच खराब किए होंगे केतु, लोगों के साथ संबंध खराब हुए होंगे, और सबसे बड़ा चीज फाइनेंशियल प्रेशर का अनुभव कर रहे होंगे इसके पहले तक। इन चीजों में सुधार आएगा, आपके स्पीच में काफी मॉडरेशन आएगा, जिसके वजह से अगल बगल के लोगों के साथ, परिवार के लोगों के साथ संबंध ठीक होंगे, आमदनी के साधनों में वृद्धि होगी, मिष्टान भोजन करने का कई बार मौका मिलेगा, आमदनी जब बढ़ेगी तो बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होगा, काम अच्छा चलेगा, सुख सुविधा के साधनों को आप खरीदेंगे इस समय में, तो समय आपके लिए बढ़िया है। जो थर्ड नक्षत्र है चंद्रमा का वो है श्रवण। श्रवण नक्षत्र वालों के लिए ये 20वें स्टार है, 20th स्टार है चित्रा, यानी कि आधान सीरीज का सेकंड स्टार में केतु जा रहे हैं, और ये 10th हाउस में केतु आप लोगों के लिए रहेंगे। कैरियर से संबंधित दिक्कतें आपको आ रही थी फ्रेंड्स, 10th हाउस में केतु थे और एक बुरे तारा में थे, एक कंड्यूसिव तारा में नहीं थे, तो कैरियर में बहुत प्रेशर आ रहा होगा जिन लोगों का भी श्रवण नक्षत्र है। वर्क प्लेस पर बहुत प्रेशर फेस कर रहे होंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि केतु अब अच्छे तारा में जाएंगे, तो वर्क प्लेस से संबंधित जो भी परेशानियां थी वो सब खत्म होगी। सडनली अपने सुपीरियर्स के आंखों में आप आएंगे, और हो सकता है कुछ लोगों को प्रमोशन भी मिल जाए, इंक्रीमेंट मिल जाए, अच्छे जगह पर ट्रांसफर हो। आपके पिता के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है, तो अड़चन सब समाप्त होंगे, ऑब्स्टेकल समाप्त होंगे, और अब आपकी गाड़ी जो है वो निर्विरोध अच्छे तरीके से बढ़ने लगेगी। चंद्रमा के बाद फ्रेंड्स नंबर आता है मंगल के नक्षत्रों का, और मंगल के नक्षत्रों की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मंगल का तीनों नक्षत्र द्विपुष्कर नक्षत्र है। इसका मतलब क्या होता है, मंगल का कोई भी नक्षत्र यदि देखिएगा तो आधा, यानी कि उसके 2 पद एक राशि में होंगे, और लास्ट के जो 2 पद होंगे वो दूसरी राशि में होंगे। इसको द्विपुष्कर नक्षत्र कहा जाता है, और मंगल वालों के लिए ये जन्म तारा होगा, क्योंकि मंगल के ही नक्षत्र में केतु जा रहे हैं। सबसे पहला नक्षत्र है मंगल का मृगशिरा। मृगशिरा का जो पहला 2 पद है, उन लोगों के लिए ये केतु जो है वो 6th हाउस में जा रहे हैं। अभी तक केतु आप लोगों के लिए काफी अच्छा रिजल्ट्स दे रहे थे, बढ़िया तारा में थे जब वो स्वाति में थे, लेकिन अब केतु आपके बिल्कुल सिर के ऊपर आ गए, जन्म तारा में आ गए, तो बुरा रिजल्ट्स तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ मेंटल टेंशन्स बढ़ाएंगे। जन्म तारा में चीजें खराब तो नहीं होंगी, लेकिन मानसिक रूप से थोड़ा सा दबाव आप लोग फेस कर सकते हैं, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। इस समय में 6th हाउस में है तो आपको अपने कंपेटिटर्स का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ लोग आपके अगेंस्ट षड्यंत्र कर सकते हैं वर्क प्लेस पर, आपका हो सकता है इस समय में रूटीन अफेक्टेड हो जाए, स्वास्थ्य से संबंधित भी कुछ परेशानी आए, सबॉर्डिनेट्स आपकी बात नहीं सुनेंगे,
सबऑर्डिनेट्स के एब्सेंटिज्म की वजह से ऑफिस का सारा प्रेशर आपके ऊपर आ जाएगा। जो लोग भी छोटे मोटे व्यवसाय में हैं, काम तो उनका भी चलेगा, लेकिन काम करने में उतना मन नहीं लगेगा जितना अभी तक लग रहा था। यदि करना चाहें तो पिछले वीडियो में मैं कुछ बहुत सिंपल रेमेडीज बताया हूं, उनको यदि करेंगे तो ठीक रहेंगे। मृगशिरा के जो लास्ट के 2 पद हैं, उन लोगों के लिए केतु अभी 5th हाउस में जन्म तारा में आ रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय ठीक ठाक है, लेकिन जैसा मैंने पहले 2 पद के लिए कहा, आप लोगों को भी मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, फोकस्ड ज्यादा रहने की आवश्यकता है। आपके बच्चे जो हैं वो इस समय में थोड़ा सा स्लो दिखेंगे, थोड़ा सा उनके रूटीन वगैरह में आपको परेशानी दिखेगी। आपको टेंशन ऑब्वियसली होगा, लेकिन उनको गाइड कीजिए, उन पर ज्यादा प्रेशर मत डालिए। क्रिएटिव फील्ड में जो लोग भी काम करते हैं उन लोगों का क्रिएटिविटी इफेक्ट होगा। आइडियाज देखिएगा सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, इस तरीके की फीलिंग होगी। ज्यादा परेशान मत होइएगा। जन्म तारा में है तो कोई बड़ा परेशानी नहीं देंगे, लेकिन हाँ, मेंटली थोड़ा सा प्रेशराइज्ड अपने आप को फील कीजिएगा, जिसको कहते हैं ना मन नहीं लगना। और मैंने कुछ बहुत सिंपल रेमेडीज दिए हैं, उनको यदि करते रहिएगा तो बिल्कुल ठीक रहिएगा। मंगल का दूसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स चित्रा, और चित्रा में ही केतु हैं अभी। यानी कि जिन लोगों का भी चित्रा नक्षत्र है उनके ऊपर से केतु गुजर रहे हैं। चित्रा के जो पहले 2 पद हैं उन पर अभी केतु नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अक्टूबर के बाद उनके चंद्रमा पर भी केतु पहुंच जाएंगे। लेकिन इन जनरल मानकर चलिए, चित्रा पर अभी केतु जा रहे हैं, यानी कि चंद्रमा पर से केतु जा रहे हैं। चंद्रमा पर से केतु जब जाते हैं तो क्या होता है, एक तरीके से उसको कहा जाता है कि ग्रहण लग रहा है आपके चंद्रमा पर। तो इस समय में मेंटली परेशान रहिएगा। जैसा मैंने मृगशिरा के लिए भी कहा, केतु बहुत ज्यादा दिक्कतें तो नहीं देंगे जन्म तारा में है तो, लेकिन हाँ, मेंटल टेंशन्स जरूर रहेगा। आपको लगेगा कि किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, चीजों को छोड़ने की इच्छा होगी, बिल्कुल एकांतवास में रहना पसंद करेंगे, किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा, अनावश्यक अड़चने आएंगी आपके सामने। तो इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। आमदनी पर थोड़ा दबाव रहेगा, परिवार वालों के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। सिंपल रेमेडीज मैंने पिछले वीडियो में बताया, वो यदि करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। चित्रा के जो लास्ट के 2 पद हैं जो कि तुला में ही आते हैं, आप लोगों के लिए तो बिल्कुल आपके ऊपर आ चुके हैं केतु। तो आप लोग मेंटली थोड़ा सा ज्यादा उद्विग्न, ज्यादा प्रेशराइज्ड फील करेंगे। आप लोगों के लिए सलाह है कि मेडिटेशन करते रहिए और प्राणायाम करते रहिए। केतु जन्म नक्षत्र में है तो बहुत ज्यादा परेशानी तो नहीं देंगे, लेकिन झुंझलाहट, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, काम में स्लोनेस, काम में मन नहीं लगना, ये सभी चीजें होंगी। एवरेज रिजल्ट्स मिलेंगे, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। इस चीज के लिए मानसिक रूप से तैयार रहिएगा। बिल्कुल आपकी राशि में है केतु, इसीलिए ज्यादा ध्यान रखिएगा। अक्टूबर के बाद स्थिति फिर धीरे धीरे आप लोगों के लिए ठीक होने लगेगा। पिछले वीडियो में मैंने कुछ बहुत सिंपल रेमेडीज बताए, उनको करेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। मंगल का तीसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स धनिष्ठा। धनिष्ठा के पहले 2 पद में जिनका भी जन्म है उनके लिए केतु अभी 10th हाउस में है। केतु आपके 19th स्टार यानी कि अधान अर्क्ष का पहला स्टार में केतु का एंट्री हो रहा है। जैसा मैंने मंगल के दूसरे 2 नक्षत्रों के लिए कहा, केतु या कोई भी प्लैनेट जब जन्म तारा में आता है तो कोई बहुत ज्यादा परेशानी तो नहीं देता है, इनफैक्ट कभी कभी फायदा भी देता है, लेकिन इन जनरल देखा गया है कि मेंटल टेंशन्स बढ़ाता है। तो आपके लिए 10th हाउस में केतु हैं तो सडनली देखिएगा वर्क प्रेशर आप पर आने लगेगा, समय पर आपका काम वगैरह कंप्लीट नहीं होगा।
आपके पिता को भी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो सकती है। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन वर्क प्लेस पर अपना फोकस बनाकर रखिएगा। और होता है ना, केतु चीजों से अलग करते हैं, तो आपको कई बार आलस, एनर्जी की कमी, ये सब फील होगा। थोड़ा सा फोकस्ड रहेंगे तो इन चीजों पर आप विजय प्राप्त कर पाएंगे और काम आपका ठीक ठाक चलेगा। एवरेज रिजल्ट्स मिलेगा, कोई बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है। फिर भी पिछले वीडियो में मैंने कुछ बहुत सिंपल रेमेडीज बताए हैं, उनको आप यदि करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। धनिष्ठा के जो लास्ट दोनों पद हैं उनके लिए केतु 9th हाउस में है, जन्म तारा में है। अभी तक 9th हाउस से संबंधित अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल रहे थे, क्योंकि अब जन्म तारा में आए हैं। तो लंबी यात्राओं वगैरह पर यदि जाते हैं तो उस समय में थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। जो भी उच्च शिक्षा से जुड़े हुए विद्यार्थी गण हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जन्म तारा में केतु हैं। आपको कोशिश कर सकते हैं उस चीज से, पढ़ाई के प्रति आपका मन उचाट हो सकता है। तो गुरुओं के संपर्क में, अपने मेंटर्स के संपर्क में रहेंगे, अपने पिता का आशीर्वाद लेते रहेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। आध्यात्म के प्रति इस समय में इंटरेस्ट बढ़ सकता है, तो ये अच्छी बात है। रेमेडीज यदि करना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में मैंने कुछ बहुत सिंपल रेमेडीज बताए हैं केतु के चित्रा में आने का, उसको आप यदि करते रहिएगा तो बिल्कुल ठीक रहिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, नक्षत्रों में अगला सीरीज मंगल के बाद आता है राहु का। राहु के लिए केतु बहुत ही अच्छे तारा में जा रहे हैं, अति मित्र तारा में जा रहे हैं। तो यानी कि राहु के जो तीनों नक्षत्र हैं, चाहे तो वो आर्द्रा हो, चाहे तो स्वाति हो, चाहे शतभिषा हो, तीनों के लिए ये पीरियड बहुत अच्छा पीरियड है। सबसे पहले हम लोग आर्द्रा वालों के लिए देखते हैं। आर्द्रा वालों के लिए ये 9th स्टार में आ रहे हैं केतु, 5th हाउस में है, यानी कि जन्मार्क्ष सीरीज का लास्ट स्टार अति मित्र में आता है। विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अभी तक 5th हाउस के क्षेत्र में कंफ्यूजन्स क्रिएट कर रहे थे आप लोगों के लिए केतु, क्योंकि इससे पहले वो जन्म तारा में थे, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होंगे, मेंटली थोड़ा सा प्रेशर का अनुभव कर रहे होंगे। वो सब चीजें आप देखिएगा तो छट जाएंगी और आप बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई वगैरह आप करने लगिएगा। जो भी क्रिएटिव फील्ड में, जो भी एक्टर्स वगैरह हैं, जो भी किसी भी तरीके के स्टार्टअप्स में हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ये सभी लोग इस समय में बहुत अच्छा करेंगे। गृहस्थ लोगों के लिए आप लोगों के बच्चों का परफॉर्मेंस इस समय में अच्छा हो जाएगा। प्रेम प्रसंग में भी जो भी परेशानियां थी वो खत्म होंगी और सकारात्मकता शुरू होगा। तो आप लोगों के लिए बढ़िया टाइम है। दूसरा नक्षत्र है स्वाति, बिल्कुल 1st हाउस में केतु है। आप लोगों के लिए 27वां नक्षत्र है कि ये चित्रा, यानी कि आधान सीरीज के 9th स्टार में केतु आ रहे हैं। काफी राहत महसूस करेंगे आप लोग। इसके पहले तक चंद्रमा के बिल्कुल ऊपर सवार थे केतु, अब धीरे धीरे आपके चंद्रमा से केतु की दूरी बढ़नी शुरू होगी। तो अभी तक एक ग्रहण जैसा लगा हुआ था आपके लाइफ में, अब वो धीरे धीरे छटेगा। रातों रात कोई बदलाव नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, बट यू विल स्टार्ट फीलिंग रिलीफ नाउ। इसके पहले आप देख रहे होंगे कंफ्यूजन्स बहुत रहा होगा, काम नहीं बन रहा होगा। अति मित्र तारा में केतु हैं तो लोगों का सहयोग भी मिलेगा। आप अपने सेल्फ इमेज को भी आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे जिसमें सफलता मिलेगी और लोगों का सहयोग भी मिलेगा। तो आप लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा टाइम है। राहु का तीसरा नक्षत्र है फ्रेंड शतभिषा। शतभिषा वालों के लिए केतु आपके 27वें नक्षत्र में आ रहे हैं, यानी कि आधान सीरीज का ये लास्ट नक्षत्र है। और केतु आप लोगों के लिए हैं भी अभी 9th हाउस में। अभी तक देखिए आपके चंद्रमा के ऊपर शनि थे और अभी हैं भी, और जन्म तारा में केतु भी थे। तो दोनों तरफ से टेंशन्स आपको मिल रहा था। शनि तो वही है, अभी भी चंद्रमा पर हैं, 7.5 ही आपका शुरू है,
लेकिन केतु अब जन्म तारा से आगे बढ़ चुके हैं, अति मित्र तारा में आ गए हैं, तो अब क्या है, थोड़ा सा कमी तो जरूर आएगा मेंटल टेंशन। 7.5 अभी भी है तो मेंटल टेंशन रहेंगे, लेकिन केतु का एटलीस्ट जन्म तारा वाला प्रभाव खत्म हो जाएगा और अति मित्र तारा वाला प्रभाव आप लोगों को मिलने लगेगा। यात्रा वगैरह में जो भी परेशानियां थी वो खत्म होंगी। इसके बाद आध्यात्म में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, अपने बड़ों का, अपने पिता का, अपने गुरुओं का सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, ये सभी चीजें होंगी और एक तरीके से लक वाला फैक्टर अब धीरे धीरे काम करना शुरू करेगा। तो आप लोगों के लिए भी ये समय बड़ा अच्छा समय है, इसका लाभ आप लोगों को उठाना चाहिए। नक्षत्रों की सीरीज में अगला नंबर आता है फ्रेंड्स गुरु के नक्षत्रों का। और गुरु के नक्षत्रों के शुरुआत से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, गुरु के नक्षत्र भी 2 अलग अलग राशियों में बंटे हुए होते हैं। गुरु के किसी भी नक्षत्र का पहला 3 पद एक राशि में होता है और लास्ट का 1 पद उसके बाद वाली दूसरी राशि में होता है। जुपिटर के लिए केतु का प्रवास मित्र तारा में हो रहा है, इसलिए जुपिटर के नक्षत्र में जिन लोगों का भी जन्म हुआ है उन लोगों के लिए ये बढ़िया ट्रांजिट है। जुपिटर का पहला नक्षत्र है पुनर्वसु, उसके 3 पद जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पद है उन लोगों के लिए ये केतु 5th हाउस में है और उन लोगों के लिए चित्रा नक्षत्र जो है वो 8th स्टार है, यानी कि जन्म सीरीज का ये स्टार है। इससे पहले केतु जब स्वाति में थे तो भी आपके लिए अच्छा रिजल्ट था, अति मित्र तारा में थे। अब केतु मित्र तारा में आ गए हैं तो ये रिजल्ट्स भी आप लोगों को अच्छा ही मिलेगा। 5th हाउस से संबंधित जो भी चीजें हैं उसमें आपको लोगों का कोऑपरेशन मिलेगा, संबंधित लोगों का, और उससे आपको लाभ होगा। अब फॉर एग्जाम्पल जो भी स्टूडेंट है उन लोगों के लिए ये पीरियड अच्छा रहेगा। जो लोग भी शिक्षा के क्षेत्र से दूसरे तरीकों से भी जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी ये पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थी कोई भी जो प्रतियोगी परीक्षा वगैरह में बैठना चाह रहे थे उन लोगों के लिए पीरियड बहुत बढ़िया है। जो लोग भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, जो लोग भी प्रेम संबंध में हैं, प्रेम संबंध वाले अभी उसको विवाह में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। आपके बच्चों के लिए भी ये समय बहुत बढ़िया है। सो पुनर्वसु के जो पहले 3 पद वाले हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा पीरियड है। पुनर्वसु का जो लास्ट पद है उन लोगों के लिए ये 4th हाउस में केतु है। 4th हाउस के केतु बहुत अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए बढ़िया तारा में अभी भी केतु थे और अभी भी आ रहे हैं, तो सुखों में वृद्धि होगी, परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। घर एवं वाहन खरीदना चाह रहे थे तो अब मार्ग प्रशस्त होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये स्थानांतरण, चेंज ऑफ प्लेस का भी समय हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया समय है। सुख सुविधा के संसाधनों को जुटाने का आप उपाय करेंगे और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। तो पुनर्वसु वालों के लिए बहुत अच्छा है। जुपिटर का जो सेकंड नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, विशाखा के जो पहले 3 पद हैं उन लोगों के लिए केतु 1st हाउस में ही है। विशाखा वालों के लिए एक चीज अच्छा हो रहा है, केतु धीरे धीरे आप लोगों के चंद्रमा से दूर जाते जा रहे हैं। तो केतु के 1st हाउस में आने की जो परेशानियां होती हैं उससे अब आपको धीरे धीरे निजात मिल रहा है। कार्यों में मन लगेगा, लेकिन केतु अभी भी राशि में ही है, इसलिए इमोशनली ये कभी कभी अफेक्ट कर सकते हैं। अपने गुस्सा और इमोशंस का आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। मेडिटेशन वगैरह करते रहेंगे, प्राणायाम करते रहेंगे तो ठीक रहेंगे। और पिछले वीडियो में कुछ मैंने बहुत सिंपल रेमेडीज बताए हैं, उनको भी आप करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। अच्छा समाचार ये है कि केतु अब धीरे धीरे आपके चंद्रमा से दूर जा रहे हैं, ज्यादा दिक्कतें अब आपको नहीं होंगी। उसके बाद विशाखा का जो लास्ट पद है वो आता है वृश्चिक राशि में। उन लोगों के लिए ये 12th हाउस के केतु हैं।
आध्यात्म में मन लगेगा, दान पुण्य में मन लगेगा, सेवाभावी हो जाएंगे। नींद के माध्यम से, सपनों के माध्यम से कुछ जानकारियां, मतलब इंट्यूशन आपका इस समय में और अच्छा हो सकता है। बच्चे इस समय में बहुत अच्छा करेंगे, सुखों में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए भी समय बढ़िया है। लेकिन गुरु जब वक्री होंगे सितंबर से लेकर दिसंबर तक, उस समय में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उस समय में मेंटल टेंशन थोड़ा सा आपका बढ़ सकता है। बाकी इन जनरल आपके लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट है। जुपिटर का थर्ड नक्षत्र है फ्रेंड्स पूर्वा भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद के पहले 3 पद कुंभ राशि में आते हैं। उन लोगों के लिए केतु अभी तक 9th हाउस में है, 17th स्टार में आ रहे हैं, यानी कि कर्मा सीरीज का 8th स्टार। कर्मा सीरीज यानी कि कैरियर में आप ठीक ठाक करेंगे, लोगों के कोऑपरेशन से आपका काम बढ़िया चलेगा। लंबी यात्राओं पर जाने के लिए यदि प्रयासरत थे तो आपका काम इस समय में बनेगा। धार्मिक यात्राओं में भी आपकी रुचि हो सकती है। आध्यात्म और फिलॉसफी, इन चीजों में आपका आकर्षण काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। कुछ लोगों को हो सकता है गुरु से मुलाकात या गुरु की प्राप्ति भी इस समय में हो जाए। पिता, गुरु और इस तरीके के लोग जो होते हैं, जो भी बड़े हैं, उनका इस समय में सहयोग आप लोगों को मिलेगा। ध्यान ये रखिएगा, कभी भी किसी पर गुस्सा मत कीजिएगा। दूसरों के लिए अपने मन में इस समय में गलत भाव मत लाइएगा। 9th हाउस के केतु बहुत धार्मिक और बहुत आध्यात्मिक माने जाते हैं। मित्र तारा में है तो इसका लाभ उठाइएगा। पूर्वा भाद्रपद का जो लास्ट पद है, उन लोगों के लिए केतु अभी 8th हाउस में है। केतु बढ़िया तारा में है लेकिन 8th हाउस में है। अनिश्चितता का माहौल पहले ज्यादा था, अब धीरे धीरे कम हो रहा है। अब अनिश्चितता का माहौल खत्म होगा, क्लैरिटी आएगी। ऑकल्ट साइंसेस, हीलिंग, इंश्योरेंस, रिसर्च, इन सभी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए ये केतु बढ़िया रिजल्ट्स देंगे। लेकिन फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, और खास करके तब जब गुरु वक्री होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नंबर आता है शनि के नक्षत्रों का। शनि के नक्षत्रों के लिए केतु का ये ट्रांजिट सबसे टेढ़ा ट्रांजिट साबित होगा। क्यों? क्योंकि चित्रा आप लोगों के लिए या शनि वालों के लिए मंगल का जो भी नक्षत्र, जितने भी नक्षत्र हैं, वो सभी वध तारा में आते हैं। तो कहने का मतलब केतु आप लोगों के लिए वध तारा में प्रवेश कर चुके हैं। यदि ट्रू नोड को मानते हैं तो प्रवेश करने वाले हैं। तो शनि के नक्षत्र के जितने भी जातक हैं उन सभी को अभी बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। शनि का पहला नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, 4th हाउस में आ रहे हैं केतु, 7th स्टार में। 7th स्टार वध तारा में आता है। माता जी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप स्वयं यदि दिल के मरीज हैं, आपको यदि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, तो आप लोगों को इस समय में बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। घर, वाहन संबंधित समस्याएं आ सकती है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स का सामना करना पड़ सकता है आप लोगों को। अपने कार्य क्षेत्र, वर्क प्लेस पर किसी भी तरीके के डिस्प्यूट्स, वाद विवाद से आप लोगों को बचना होगा। विद्यार्थियों को काफी फोकस्ड रहना पड़ेगा। तो इन सभी चीजों का पुष्य नक्षत्र वाले ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। पिछले वीडियो में मैंने कुछ बहुत सिंपल रेमेडीज बताए हैं, उनको कर लीजिए। और 4th हाउस में है केतु, थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करते रहिए, बिल्कुल ठीक रहिएगा। शनि का फ्रेंड्स दूसरा नक्षत्र है अनुराधा। यदि 27 नक्षत्रों में सबसे ज्यादा परेशानी किसी नक्षत्र को होने वाला है तो वो अनुराधा को होने वाला है। क्यों? क्योंकि अनुराधा से चित्रा 25th नक्षत्र है। 25th नक्षत्र का मतलब होता है
आधान सीरीज में पड़ने वाला वध तारा मृत्यु तुल्य कष्ट देने के लिए ये जाना जाता है। इससे डरने की कोई बात नहीं है। मृत्यु तुल्य कष्ट या वध तारा का मतलब ये नहीं है कि किसी का डेथ हो जाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि आप लोगों को ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। 12th हाउस में केतु हैं। हॉस्पिटलाइजेशन, हेल्थ की परेशानियां, अत्यधिक खर्चे, बिजनेस में लॉसेस, ये सभी चीजें होंगी। चिड़चिड़ापन, किसी से मिलने जुलने का मन नहीं करेगा, अपने आप में ही रहेंगे। सबसे पहले तो यदि कोई कष्ट आता है तो लोगों के साथ शेयर करना सीखिए। और दूसरा चीज, 12th हाउस में केतु है, नींद वगैरह आने में समस्याएं होंगी, रिलैक्स करना सीखिए। मेडिटेशन, प्राणायाम करते रहेंगे तो ठीक रहेंगे। 12th हाउस में केतु मोक्ष के कारक हैं। स्पिरिचुअली यदि इंक्लाइंड रहिएगा, लोगों की सेवा कीजिएगा, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन अनुराधा वालों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। शनि का तीसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स उत्तरा भाद्रपद। उत्तरा भाद्रपद वालों के लिए केतु 8th हाउस में है और आप लोगों के लिए केतु 6th स्टार में है। 8th हाउस में केतु वध तारा में, आप लोगों को भी अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कमर से नीचे की परेशानियां हो सकती है, हर्निया, प्रोस्ट्रेट, पाइल्स, फिस्टुला। महिलाओं को सेक्सुअल ऑर्गन्स में परेशानी, पैरों में दिक्कत, घुटनों में दिक्कत, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इनका। 8th हाउस में केतु वध तारा में है। कोई भी काम बिना अवरोध के नहीं होगा। आपको लगेगा जैसे हर काम में रोड़े आ रहे हैं, काम करने में मन नहीं लगेगा, ये भी एक बात है। आलस्य बढ़ जाएगा। 8th हाउस में केतु का मतलब अनिश्चितता की स्थिति, आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या करें क्या नहीं करें। आपके मित्र, आपके पार्टनर्स आपका साथ इस समय में छोड़ सकते हैं। स्पाउस को दिक्कतें आ सकती है, आपको अपने ससुराल पक्ष से दिक्कतें आ सकती है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पिछले वीडियो में कुछ बहुत सिंपल सरल उपाय मैंने बताए हैं, उनको आप यदि करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। नक्षत्रों में सबसे लास्ट में नंबर आता है फ्रेंड्स मर्क्यूरी, यानी कि बुध के नक्षत्रों का। बुध के नक्षत्रों के लिए केतु का जो ये प्रवास है ये साधक तारा में है। साधक तारा भी एक बहुत अच्छा तारा माना जाता है। साधक का मतलब ही होता है आप जो पहले से साधना कर रहे थे उस साधना का फल अब आपको मिलेगा। सबसे पहला नक्षत्र बुध का होता है अश्लेषा। अश्लेषा वालों के लिए ये 6th स्टार है, चित्रा, यानी कि जन्म सीरीज का 6th स्टार। 4th हाउस में आपके लिए तुला में है अभी केतु। 4th हाउस से संबंधित परेशानियों का अनुभव अश्लेषा वाले बहुत कर रहे होंगे, और खास करके वो लोग तो ज्यादा कर रहे होंगे जिनका भी महादशा अंतरदशा प्रतिकूल चल रहा था। क्योंकि इसके पहले जब स्वाति में थे केतु तो आपके लिए बहुत अच्छे तारा में नहीं थे। अब देखिएगा आपको रिलीफ 4th हाउस से संबंधित चीजों में मिलना शुरू होगा। घर में सुख शांति की बढ़ोतरी होगी। कुछ लोगों के लिए घर में ऑस्पिशियस इवेंट्स, मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी। विद्यार्थी भी इस समय में अच्छा करेंगे। जो लोग भी शादी ब्याह वगैरह करना चाह रहे थे उसमें कष्ट आ रहा था, उसमें अब देखिएगा मार्ग प्रशस्त होगा। भूमि, भवन, वाहन, इन चीजों को खरीदना चाह रहे थे उसमें दिक्कतें आ रही थी, अब देखिएगा आपके लिए धीरे धीरे रास्ता बनने लगेगा। तो कुल मिलाकर एक अच्छा ट्रांजिट है, इसका आनंद लीजिए। बुध का दूसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा वालों के लिए 24th स्टार में केतु जा रहे हैं। आधान सीरीज का ये तारा है और ज्येष्ठा वालों के लिए केतु अभी 12th हाउस में। बहुत सारे लोग अभी तक स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां उनको होंगी,
क्योंकि केतु 12th हाउस में बहुत अच्छे तारा में नहीं थे। खर्चे बढ़े हुए होंगे, नींद की समस्याएं आ रही होंगी, व्यवसाय में लॉसेस हो रहा होगा, अनावश्यक लोगों के साथ वैमनस्य बढ़ रहा होगा, स्पीच खराब हो रहा होगा। इन सभी चीजों में अब देखिएगा धीरे 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 आराम आपको मिलने लगेगा। खर्चों में भी लगाम लगेगा, काम वगैरह बिजनेस वगैरह ठीक ठाक चलेगा। लंबी यात्रा पर जो लोग भी जाना चाह रहे थे उन लोगों के लिए भी बढ़िया समय है। आध्यात्म के प्रति रुझान बढ़ेगा, सेवा भावी बनेंगे, कुछ दान पुण्य करेंगे इस टाइम में। और एक जो मन में विरक्ति वाला भाव आ रहा था, चीजों में मन नहीं लग रहा था, वो सभी चीजें अब समाप्त हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर ये बढ़िया टाइम आप लोगों के लिए आया है। बुध का सबसे लास्ट नक्षत्र है फ्रेंड्स रेवती। रेवती वालों के लिए चित्रा 15th नक्षत्र है, यानी कि कर्म सीरीज का नक्षत्र है। आप लोगों के लिए अभी केतु आपके 8th हाउस में है। आप लोगों के लिए भी वही परेशानी आ रही होगी। केतु अच्छे तारा में नहीं थे, 8th हाउस में थे। 8th हाउस आप लोग जानते ही हैं बहुत खराब हाउस है, अच्छा हाउस बिल्कुल नहीं माना जाता। सारी अड़चने, सारे ऑब्स्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे इस समय में। हेल्थ के भी प्रॉब्लम्स होंगे, अनिश्चितता की स्थिति होगी, विरासत संबंधित परेशानियां आ रही होंगी, स्पाउस के साथ परेशानी होगी, स्पाउस की बातें आपको चुभ रही होंगी, ससुराल पक्ष के साथ ठीक नहीं पड़, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। अब देखिएगा, चूंकि केतु साधक तारा में आ गए तो पहले का जो मेहनत है आपका, आप जिन चीजों के प्रति प्रयासरत थे और वो चीजें नहीं हो रही थी, अब सडनली आप देखिएगा आपका काम धीरे धीरे सुलभ होने लगेगा। स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, स्पाउस, पार्टनर्स, इनके फाइनेंसेस भी ठीक रहेंगे। जो लोग भी आध्यात्म, इंश्योरेंस, रिसर्च, ऑकल्ट साइंसेस इन फील्ड्स में हैं, उनका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और उनको लाभ भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए भी ये बढ़िया समय शुरू हो रहा है। तो ये आपने देखा फ्रेंड्स 27 नक्षत्रों का बहुत ही विस्तृत चर्चा हम लोगों ने किया। आप लोगों ने देखा एक ही राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, तीनों के अलग अलग रिजल्ट्स होते हैं किसी भी ट्रांजिट के, और ये डिपेंड करता है कि आपके कौन से तारा से कोई भी प्लैनेट जा रहा है। तारा सिद्धांत के अनुसार ये इस तरीके से ट्रांजिट को देखना भी बहुत ही कारगर तरीका है, और इससे भी कई बार आपको अपनी स्थिति समझ में आती है। कई बार ऐसा होता है ना, अच्छा महादशा अंतरदशा चल रहा हो फिर भी चीज़ें आपके पक्ष में नहीं जाती है। तो ये माइन्यूट लेवल का इस तरीके से देखा जाता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।